स्टूडेंट्स, मैं विवेक वानखेड़े और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सीबीएसई इकोनॉमिक्स क्लास 12th का फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर। और ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें कि हम डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, वैसे देखा जाए तो ये डायरेक्टली पहले वाली वीडियो से रिलेटेड नहीं है, तो कभी आप डायरेक्टली इससे भी देख रहे हैं तो भी आप समझ सकते हैं। बट देन यदि आप पहले की दोनों वीडियोस देख के आएंगे तो प्रॉब्लली आपको थोड़ा सा ज्यादा कनेक्ट करने में आसानी होगी। ओके, सो दिस डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, नाउ सी demand occurs from people who need to make payment in foreign currency। एक नॉर्मल टर्म्स में समझते हैं कि फॉरेन करेंसी की डिमांड कब जरूरत पड़ेगी, मतलब ऐसा कब मुझे लगेगा कि मुझे फॉरेन की करेंसी की जरूरत है। सो फॉर एग्जांपल मैं डॉलर की बात करता हूं, तो डॉलर की जरूरत कब पड़ेगी, जब मुझे डॉलर में किसी को पेमेंट करना होगा। फिर उसके अलावा क्या आपको डॉलर की कोई भी जरूरत है क्या? फॉर एग्जांपल आप सोचो, हो सकती है कि शायद वो डॉलर को आपके पास रखने से आपको फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट हो, शायद इस वजह से, पर अल्टीमेटली वो आप किसी को देंगे, प्रॉफिट आपको तभी होगा। तो किसी को पे करने के लिए यदि आपको जरूरत है तो फिर आप फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे। अब इस पे डिपेंड करता है कि वो पे क्यों करना है, उसके कारण भी हो सकते हैं, वो भी देखते हैं। पर ये बेसिकली आउटफ्लो के लिए है ऑफ फॉरेन करेंसी और यूजुअली डिमांडेड बाय डोमेस्टिक रेसिडेंट्स। मतलब इंडिया की यदि मैं बात करूं तो इंडिया के डोमेस्टिक रेसिडेंट्स जो हैं वो डिमांड करेंगे फॉरेन करेंसी की यदि उनको पेमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है तो। ओके, ये चीज फॉरेन करेंसी की डिमांड। अब डिमांड के रीजंस क्या हैं, बड़े शॉर्ट में देखना बेटा। इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सीधी बात, इंपोर्ट मतलब मैं सामान बाहर से मंगवा रहा हूं, मुझे अमेरिका के गुड्स इंडिया में मंगवाने हैं। यदि मैं अमेरिका के गुड्स इंडिया में मंगवाना चाहता हूं तो मुझे बदले में अमेरिका को पेमेंट देनी पड़ेगी। पेमेंट देते ना, सामान मंगवाया कुछ बाहर से, इंपोर्ट, वहां से सामान आया तो मतलब बदले में पैसा जाएगा, तो मुझे जरूरत पड़ेगी उसकी करेंसी की, क्योंकि उसकी कंट्री से कुछ मंगा रहा हूं तो उसको उसकी करेंसी में पे करना पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज की फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑलमोस्ट एवरी कंट्री आस्क्स फॉर इट्स ओन करेंसी, वो दे एक्सेप्ट द पेमेंट इन देयर ओन करेंसी। फेयर? Okay, imports of goods and services. Then foreign goods, when a domestic citizen, say इंडिया का कोई रेसिडेंट है और वो फॉरेन ट्रिप के लिए बाहर गया, स्विट्जरलैंड गया, तो फिर उसको ऑस्ट्रेलियन डॉलर लगेंगे, राइट? स्विस करेंसी विल बी रिक्वायर्ड क्योंकि उसको वहां पे टूर करना है। यदि वो अमेरिका जाता है तो वहां पर लगेगा, ब्रिटेन जाता है तो वहां का, यानी कि जब वो फॉरेन टूर पे जाएगा तो वहां पे एक्सपेंडिचर करेगा तो उसको रिक्वायरमेंट पड़ेगी करेंसी। हम क्या देख रहे हैं, रीजंस फॉर डिमांड। तो मतलब कोई सामान मंगवाना है तो पेमेंट करना पड़ेगा, यदि मुझे वहां घूमने जाना है तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब मान लीजिए कोई अमेरिका का बंदा यहाँ जॉब करता है और उसको अपने फैमिली को घर पे कुछ पैसे भेजने, या फिर हमारे यहाँ पे कुछ लोग हैं और हमको लगता है कि फॉरेन में कुछ चीज की रिक्वायरमेंट है, वहां पे कोई अर्थक्वेक वगैरह ऐसा कोई मेजर डिजास्टर हो गया है या किसी एनजीओ में आपको पैसा डोनेट करना है, तो आपको यूनिलैटरल ट्रांसफर, वन साइडेड ट्रांसफर, या फिर कोई आपका फ्रेंड वगैरह जो फॉरेन में रहता हो जिसको आपको कुछ गिफ्ट देना है, ऐसा रहता है कि ऐसा कोई फ्रेंड जिसको आप फॉरेन में गिफ्ट भेजते हैं, पर हो सकता है होगा फ्यूचर में, ठीक है? सो ऐसा कोई फ्रेंड जिसको आप फॉरेन में गिफ्ट भेजना चाहें, then you will require a foreign currency. Fair? Okay. Then purchase of assets in foreign country. दूसरे देश में आपको एसेट्स खरीदने तो उसके लिए भी उनकी करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। इन अ वे बेसिकली जो काम आपको करने हैं फॉरेन कंट्री में, उसके लिए आपको उनकी पेमेंट करने के लिए फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी। सिंपल। ओके, देन लास्ट इज स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन, ये वर्ड याद कर लेना, बार बार बता रहा हूं मैं। स्पेक्यूलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। स्पेक्यूलेशन मतलब हमको यदि ऐसा लगता है कि डॉलर के रेट्स फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं, मतलब आज यदि मैं $1 अपने पास खरीद लेता हूं तो प्रोबेबली मुझे 76 रुपीज का पड़ेगा और 2 हफ्ते बाद वो 80 रुपीज का हो जाएगा। तो मैं $1 आज खरीद के अपने पास रख लूंगा और उसको 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद 80 रुपीज में सेल कर दूंगा, तो मुझे 4 रुपए का बेनिफिट होगा। So for that purpose of the benefit or profit from the currency itself or increase in the value of currency,
व्हेन आई स्टोर सम करेंसी विथ मी, जब प्रॉफिट के मोटिव से मैं कुछ करेंसी को अपने पास रख लेता हूं, सो उसको हम कहते हैं स्पेकुलेशन। हेल्दी स्पेकुलेशन इज ओके, थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन एक लिमिट तक चलता है, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा होने लग जाता है देन दैट इज रियली बैड। ओके, सो स्पेकुलेशन मींस व्हेन पीपल होल्ड करेंसी फॉर प्रॉफिट इन फ्यूचर, तो वो उससे फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। क्लियर? ओके, कोई डाउट? कहीं भी डाउट है तो दोबारा पूछ लेना। सिंपल सा है कि डिमांड के रीजन क्या है, फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करेंगे? तो फॉरेन करेंसी की डिमांड करने का सिंपल रीजन है कि भाई मुझे बाहर से कुछ सामान मंगाना है, इंपोर्ट करना है, इसके लिए। फॉरेन में कोई ट्रिप लगाना है तो वहां एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, इसके लिए। मुझे किसी को गिफ्ट भेजना है जो फॉरेन में रहता है तो उसके लिए, या फिर मुझे एसेट्स खरीदने हैं फॉरेन कंट्री में तो उसके लिए, या फिर लास्ट स्पेकुलेशन कि मुझे लगता है कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है तो मैं आज उसको खरीद के रख लेता हूं जिससे फ्यूचर में मुझे उससे बेनिफिट हो। तो ये 5 चीजें मेन रीजंस हैं जब हमको डिमांड जरूरत पड़ती है फॉरेन एक्सचेंज। ओके, अब देखो फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है, आपने डिमांड लास्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। डिमांड का सीधा कनेक्शन होता है उस चीज की प्राइस के साथ। ओके, तो फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, इन दोनों के बीच में अपोजिट आंकड़ा है, इनवर्स रिलेशन है। यदि रेट ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, ये हमको ऑलरेडी पता है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदि किसी चीज का रेट कम है, मान लो फॉर एग्जांपल रेट कम हो गया, क्या हो गया देखो, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, और $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज। पहले 70 था, अब 75 होने लग गया। तो अब इस केस में मैं इंपोर्ट ज्यादा करूंगा क्या? बताओ, मुझे बाहर से सामान मंगाना है, $1 की चीज पहले 70 रुपए में मिल रही थी, अब मुझे 75 की मिलेगी, तो मैं लाऊंगा क्या? नहीं लाऊंगा। मैं लाऊंगा क्या? नहीं लाऊंगा। मैं इस पे नहीं खरीदूंगा। लेकिन यदि ये हो गया तो मैं इंपोर्ट करूंगा। जब ये रेट कम हो गया तो मुझे लगेगा कि फ्यूचर में स्पेकुलेशन से मैं फायदा उठा सकता हूं। अभी रेट कम हो गया तो अभी खरीद लो $1, बाद में 70 हो जाएगा तो फिर से बेच देना। तो मतलब जब जब उसका रेट कम होगा, लोग सोचेंगे कि रेट कम हो गया, फॉरेन ट्रिप लगा के आ जाते हैं, रेट कम हो गया, कुछ एसेट खरीदने खरीद लेते हैं, सामान मंगवा लेते हैं बाहर से, स्पेकुलेशन कर लेते हैं। ये सब कब? जब रेट कम हो गया। इसका मतलब रेट कम होगा, रेट कम होगा तब डिमांड इंक्रीज होगी। रेट कम होगा और डिमांड इंक्रीज होगी, सो दैट शोज अ inverse relationship. What does that show? Inverse relationship. Inverse relationship between rate of foreign exchange और demand of foreign exchange. तो अब देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल रेट ज्यादा है, अभी इतना रेट है, तो जब इतना रेट है, सॉरी इतना रेट है तो डिमांड कितनी है? इतनी। देखो इतना रेट है तो डिमांड इतनी है, इतना रेट है तो डिमांड इतनी है। रेट कम करता हूं, मान लो रेट कम करता हूं तो देखो डिमांड बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? रेट यहां से मान लो ये R1 था और ये R2 था, तो ये Q1 था और ये Q2 था। तो जब रेट इतने से इतना हुआ तो क्वांटिटी इतने से इतनी हो गई, जब रेट कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ गई। ये इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है, इसीलिए ग्राफ कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। नहीं आया? आ गया? आगे क्या? डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होती है। इनवर्स रिलेशनशिप किसके बीच में? तो सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में नहीं बेटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो हर ग्राफ में होता है।
फॉरेन एक्सचेंज रेट, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। ऐसा होता है कई बार मैं क्लास में बच्चों गए तो बेटा एग्जाम में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जरूर मार्क करके आना, तो बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, एक्स और वाई लिखते थे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेबल करके आने का मतलब यहाँ का लेबलिंग, ये लेबलिंग नहीं, वो तो सबको पता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक, मतलब इस लेबलिंग से है। सो डिमांड का कर्व इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इतना डिमांड में पढ़ना है, क्या क्लियर है क्या? डिमांड, जहां कहीं भी डाउट आए पॉज करो, रिवाइंड करो, प्ले करो। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कौन लोग करते हैं? डोमेस्टिक पीपल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको बाहर पेमेंट करनी होती है। पेमेंट किस लिए करनी होती है? क्योंकि इंपोर्ट, फॉरेन टूर्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर, परचेस ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज और स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब प्रॉफिट मोटिव से पैसा स्टोर करके रखा। आया, आ गया। उसके बाद रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमने देखा कि जब रेट कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, रेट बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है। इससे हमको पता चला कि इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए ग्राफ कैसा हो गया? डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर हुआ? तो बेटा ये था आपका डिमांड। अब देखते हैं सप्लाई। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज देखो क्या है? इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज comes by people who create opportunity to receive it. Chance to earn is created. हाँ, जब हम डिमांड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ के डोमेस्टिक वाले लोग मांग रहे हैं कि हमको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, जिससे कि वो अपना वहां पे पेमेंट कर सके। अब जब वो कोई ऐसी चीज करेंगे, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे जिससे उनके पास फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा, मतलब हम कहेंगे कि सप्लाई हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज। ये जो डिमांड और सप्लाई है, ये हम अपने डोमेस्टिक रेसिडेंट्स को ध्यान में रखते हुए लगते हैं, ठीक है? डिमांड कर रहे हैं मतलब हम लोग भी डिमांड कर रहे हैं, और सप्लाई हो रहा है मतलब हम रिसीव कर रहे हैं। तो हमको कोई सप्लाई करेगा, तो क्यों सप्लाई करेगा भाई? सोचो, हम वहां पे पेमेंट कर रहे थे क्योंकि हम चीजों का इंपोर्ट करवा रहे थे, तो हम पेमेंट कर रहे थे, और पेमेंट करने के लिए हम डिमांड कर रहे थे कि हमको डॉलर दो। अब हमने यदि यहाँ पे कोई ऐसी चीज बनाई जो उनके लिए बेनिफिशियल है, तो वो हमसे डिमांड करेंगे। वो हमसे डिमांड करेंगे तो वो हमारी करेंसी को परचेस करना चाहेंगे, और हमारी करेंसी को परचेस करना चाहेंगे तो फिर वो अपनी करेंसी सप्लाई करेंगे। नहीं है? यदि हमने कोई सामान उनको बेचा तो हम तो रुपीज में एक्सेप्ट करेंगे ना, पर उनके पास तो डॉलर है, तो वो क्या करेंगे? अपने डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए वो डॉलर सबमिट करेंगे, मतलब वो सप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रीजन इज एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का एक्सपोर्ट सिंपल है, वहां पे डिमांड में इंपोर्ट रहता है, यहाँ पे एक्सपोर्ट है। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास सप्लाई बढ़ जाएगा, किसका? फॉरेन एक्सचेंज। ओके। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब हम बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, मतलब वो लोग जब हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तब हमारे पास सप्लाई बढ़ेगा। यदि वो कहता है कि यार मैं आपके देश में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, इसका मतलब वो अपना डॉलर मुझे सप्लाई कर देगा ना, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देन रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। ये रेमिटेंसेस मतलब वही यूनिलैटरल पेमेंट है, यूनिलैटरल पेमेंट। तो हमारे भी कुछ बच्चे वहां पे जॉब करते होंगे जो अपने पेरेंट्स को पैसा भेजना चाहेंगे, या वहां से कोई लोग हमको गिफ्ट या मदद वगैरह भेजना चाहेंगे, सो दैट इज रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। जब वहां के लोग हमारी मदद करना चाहेंगे तो उनकी करेंसी का सप्लाई बढ़ता है, वो हमको देंगे। ओके। स्पेकुलेशन, जब भी कभी ऐसा होता है कि भाई प्रॉफिट, ये वही उसका मतलब वही है कि प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी है स्पेकुलेशन। जब कोई अपनी करेंसी को सेल या परचेस करके प्रॉफिट मोटिव से उसको सेल या परचेस करता है, तो स्पेकुलेशन। इसके अंदर एक और ये है कि जब डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ेगा, डोमेस्टिक टूरिज्म ग्रो करेगा, यानी कि जब वहां के लोग यहाँ टूर करने आएंगे, तो जो ऐसा होता है ना, वो मोदी जी कई बार बाहर की इसमें जाके बोलते हैं फॉरेन कंट्रीज में कि आप और अपने पड़ोसी को लेके कम से कम एक बार जरूर इंडिया आइए, आप कम से कम अपने 5 पड़ोसियों को लेके एक बार इंडिया आइए। तो टूरिज्म बढ़ाएंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगा, इसका फॉरेन एक्सचेंज, ठीक, और हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी। सिंपल। तो सप्लाई मतलब फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई, सप्लाई मतलब फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई हमारे, डिमांड मतलब हम डिमांड कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज को, मतलब दोनों केस में रिलेटेड हमसे ही। ओके। अब देखो क्या होता है,
यदि फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस बढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस बढ़ गया, फॉरेन एक्सचेंज महंगा हो गया, तो डोमेस्टिक गुड्स सस्ते हो जाएंगे। फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू बढ़ गई मतलब उनको हमारे यहां पे डोमेस्टिक सस्ता पड़ेगा। नहीं आया, मतलब फॉरेन एक्सचेंज महंगा हो गया, एप्रिशिएट हो गया, महंगा हो गया, वैल्यू बढ़ गई, महंगा होने की वजह से अब उसको $1 के बदले 75 रुपीज मिल जाएंगे। तो अब वो क्या करेगा, इक्लेयर्स वाला एग्जांपल लिया था फर्स्ट में, $1 में 70 इक्लेयर्स ले जाता था, 70 इक्लेयर्स, अब $1 में 75 इक्लेयर्स ले जाता। तो वो क्या करेगा, तुरंत डोमेस्टिक गुड्स परचेज। तो जैसे ही उसका प्राइस बढ़ेगा, जैसे ही उसका प्राइस बढ़ेगा तो वो डोमेस्टिक गुड्स खरीदना चाहेगा, तो डोमेस्टिक गुड्स की सेल्स बढ़ जाएगी, डोमेस्टिक गुड्स की सेल बढ़ जाएगी और प्राइस तो कम होगी, ऑब्वियसली सस्ता पड़ेगा तभी तो सेल बढ़ेगी। ध्यान रखना एरो किसका, इसके एग्जाम में एरो बनानी नहीं, एग्जाम में क्लियर लिखना जरूरी। जैसे ही डोमेस्टिक गुड की सेल बढ़ी मतलब एक्सपोर्ट बढ़ गया, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। तो एक बार कॉपी में लिख लेना, दोबारा नहीं भूलोगे, एक बार पढ़ लेना इसको कि ये जो 70 से 75 हो गया ना, ये फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हो गई है, उसका प्राइस बढ़ गया है, या फिर ऐसा कहो तो महंगी हो गई है फॉरेन करेंसी। इतना ही $1 खरीदने के लिए पहले 70 रुपीज देना पड़ता है, अब इतना ही $1 खरीदने के लिए 75 देने पड़ेंगे, ज्यादा पे करना पड़ेगा, मतलब ये महंगा हो गया। ठीक, ओके। अब देखो वही सिंपल है, पॉज करके रिवाइंड करो और आप एक बार समझ सकते। अब हमको ये समझ आ गया कि यहाँ पे जब प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रहा है, इसका मतलब प्राइस ऑफ फॉरेन exchange is directly proportional to supply of foreign, price of foreign exchange is directly proportional to supply of foreign exchange। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग, कैसा अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों, मान लो ये R1 है, इस रेट पे सप्लाई S1, इतने रेट पे इतना सप्लाई, जैसे ही रेट कम करेंगे R2, जैसे ही रेट कम हुआ सप्लाई भी कम हो गया, रेट कम हुआ सप्लाई भी कम हो गया। ये ग्राफ बड़ा सिंपल है, लगता कॉम्प्लिकेटेड है। एक R1 डालो, रेट 1 इधर एक्सटेंड करो, यहां सप्लाई बना जाएगा, इतने रेट पे इतना सप्लाई, रेट को कम किया, इतने रेट पे इतना सप्लाई। तो ये सिंपल सा है, इसलिए ग्राफ कैसा है, ग्राफ है अपवर्ड स्लोपिंग। ग्राफ इज अपवर्ड स्लोपिंग, ये क्लियर है मेरे ख्याल से। तो ये जो ग्राफ है ये सप्लाई का ग्राफ है, इसके पहले जो यहाँ पे बना था वो डिमांड का ग्राफ था। डिमांड और सप्लाई के रीजंस आपस में थोड़े से उल्टे चलते हैं, उसका ध्यान रखना है। और आखिरी में एक और बात सब रिपीट कर रहा हूं कि डिमांड और सप्लाई हम अपने डोमेस्टिक रेसिडेंट्स के टर्म्स में देखते हैं। डिमांड कर रहे हैं मतलब कौन, हम डिमांड कर रहे हैं। सप्लाई कर रहे हैं मतलब कौन, हम रिसीव कर रहे हैं, मतलब हमको सप्लाई किया जा रहा है। तो जब मैं कोई, मान लो ये मार्कर मैंने बनाया, ऐसा मार्कर है कि ऐतिहासिक, आप बस बोल दो कि क्या लिखना है, अपने आप लिखने लगता है। मैंने इसमें कुछ प्रोजेक्ट बनाया, अपने आप ही लिखता है। ये अपने आप लिखने वाला मार्कर मैं क्या करूंगा, पब्लिश करूंगा कि यार मैंने एक मार्कर बनाया जिसको बस बोल दो कि डिमांड की डेफिनेशन लिख के आ बेटा, तो डिमांड की डेफिनेशन लिख के आता हूँ, मार्कर अपना है। तो फॉरेन में बड़ा फेमस हो गया और सब लोग कह रहे हैं कि नहीं आप तो ये मार्कर हमको खरीदना है। तो जब वो ये खरीदना चाहेंगे, मैं बोलूंगा भैया मुझे तो रुपीज में पैसे चाहिए, तो वो मेरी करेंसी को खरीदने के लिए अपनी सप्लाई कर देगा। मतलब चीज का एक्सपोर्ट होगा तो फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई होगा। क्लियर, पॉज प्ले रिवाइंड करके इसको दोबारा आप सुन सकते हैं। आपको डिमांड और सप्लाई एक बार शांति से क्लियर कर लेना, क्योंकि इसके आगे फिर हम डिटर्मिनेशन पे जाएंगे कि कैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। ठीक है, तो उसके लिए डिमांड और सप्लाई पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा हमने इसको डिटेल में लिया। बुक रीडिंग साथ साथ में जरूर करें, एग्जाम में बुक रीडिंग ही काम आती है।
अगले वीडियो में डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट देखिए। थैंक यू।